हाँ जी। जब आप रिवीजन करेंगे तो मतलब एक पीडी उसका अलग 2x पे उसको चला चला के कर लेना, सारे टाइप के पीडी हो जाएंगे। और सारे टाइप की जो हमें दो तीन तरीके की ट्यूरिंग मशीन करनी है, अब देखो दोनों तीनों तरीके की नहीं बता रहा, केवल एक बता दूंगा कोई सी। और मतलब ट्यूरिंग मशीन का जस्ट चलाना आ जाएगा। अब जैसे मान लो आपके पास, मैंने आपको कौन कौन से ट्यूरिंग मशीन कराई है, ए की पावर एन बी की पावर एन कराई बी है। की पावर एन, ए की पावर एन ए बी की की पावर पावर एन एन, सी बी की की पावर एन पावर एन, कराई सी है। की पावर एन। है ना, डब्लू रिवर्स की वाली। डब्लू का रिवर्स करी है, और डब्लू सी डब्ल्यू डब्ल्यू सी सी की है। और डब्ल्यू। बच्चों, यकीन मानो सारी चारों की चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब मतलब अगर मेरी कोई प्रिडिक्शन कहे तो शायद ये वाली आ सकती है आपके पेपर में। ठीक है, चलो। बट यूजीसी नेट में भी ना पहले ये दोनों हर दूसरे साल कभी ये आ जाती थी, कभी ये, कभी ये, कभी ये। है ना, कभी ये। है ना। तो आप इन्हें सबको पढ़ के जाएंगे, अच्छे से कर लेंगे। मान लो इनमें से मैं अगर मान लो कोई सी एक बनानी है, मान लो ए की पावर एन है, बी की पावर एन, बताओ सी की पावर एन इसकी बना देते हैं। अच्छा, इससे यस पहले सर। थोड़ा सा मैं तुम्हें एक वार्म अप कराता हूँ। जैसे उस टाइम पे मैंने वार्म अप कराया था आपको, किसके लिए, कि मतलब देखो पीडीए क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटा हो गया, फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, वो एक बार में एक टपल रीड करता है और हमेशा अपने आप आगे बढ़ते चले जाते हो। ट्यूरिंग मशीन सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों है? बोथ साइड में करती है फोर्थ ना आप मूव। साइड कर सकती है। आप हेड के ऊपर, टिप के ऊपर रीड भी कर सकते हो, एज वेल एज राइट और भी कर राइट सकते राइट भी। भी कर सकते हो। हैं। जबकि वहां पे सिर्फ रीड रीड कर सकते थे, पहली पावर। दूसरी पावर, उसमें हमेशा बाय डिफॉल्ट आप आगे ही बढ़ोगे, इसमें आपकी चॉइस है, लेफ्ट भी जा सकते हो, राइट। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इसलिए ट्यूरिंग मशीन में प्रॉब्लम भी होती है, जिसे बोलते हैं हाल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन। कभी कभी ना ट्यूरिंग मशीन एक लूप में फंस जाती है। और लूप में फंसने का मतलब हमें लग रहा है कोई बड़ी चीज है, प्रोसेस हो रहा है, उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन अगर वो लूप में फंस जाती है तो उसे ही बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। इसलिए ट्यूरिंग मशीन को आगे आप दो पार्ट में पढ़ते हैं, रिकर्सिव और रिकर्सिव एंड रेबल। है ना। तो कभी कभी पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि रिकर्सिव लैंग्वेज क्या होती है, रिकर्सिव एंड रेबल लैंग्वेज क्या होती है, या हाल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन क्या है, या यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या होती है। ठीक है। बट उन पे पहुंचने से वही बात कि मैं तुम्हें ये क्यों नहीं करा रहा फिर सर पहले। भैया मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी किस चीज की हाई है, मैं पहले वो करा रहा हूँ। है ना। टाइम सर बचेगा फिर आप बस ये नेक्स्ट पॉइंट। थ्योरेटिकल वाले नोट्स या कुछ दोगे हमें? प्रवीण, मैं हाँ ठीक है वो दे दूंगा, मैं उसको आप पढ़ सकते हैं। देख पहली बात ना प्रवीण, हमारा कंटेंट को, अब मैं परसों हमने जो रखा है कि आपको मैंने जो काम दे रखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और डिजिटल आप पढ़ोगे, हाँ। उसका भी तो लेवल देख लूँ ना मैं क्या कर रहे हो। हाँ जी। आप सीपीयू शेड्यूलिंग की गड़बड़ कर रहे हो तो फिर हमें ये जरूरी थोड़ी कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन क्या है। भाई देखो, सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम प्रायोरिटी वाइज, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक भी पढ़ेंगे प्रायोरिटी वाइज, समझ रहा हूँ। जैसे हॉल्टिंग प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, 10 नंबर में आने वाली चीज नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे और उसमें हो असिस्टेंट प्रोफेसर में, चाहे नॉर्मल वाले में, कभी कभी ना वो एग्जामिनर के ऊपर है, वो 2 नंबर 2 लाइन का आंसर भी ना 10 नंबर में दे देगा, उसके हाथ में है वो बात। हाँ वही तो बात है आप सर। ये पूछ नहीं जा रहे उससे कि ये 2 में क्यों दे दिया, और ये भाई इतना बड़ा 10 में क्यों दे दिया, उसे कोई मतलब नहीं है इस बात से। चलो छोड़ो खैर। तो वो वार्म अप हम जीरो एडिशन वाला कर चुके थे। यहाँ पे मान लो हमें एक प्रॉब्लम आ जाए कि वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए ट्यूरिंग मशीन लिखो, क्या वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब मतलब बहुत छोटी सी बात है ये, बस करने के ऊपर है। अब आप चारों को सुबह मान लो हमने ट्यूरिंग मशीन सिखाई, तो इसके लिए तुम मुझे बना के दिखाओगे। मान लो ये आपके लिए एक नया रैंडम क्वेश्चन आ गया, तो ब्लैंक पड़े होते हैं ट्यूरिंग मशीन पे, आपको पता है 0 1 0 जीरो 0 1 0, मान लो ये कुछ पड़ा है और ब्लैंक पड़े हैं। हाँ जी। आपका रीड राइट हाइड कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। चलो भाई आप तीनों मुझे लिखवाना बताओ कैसे लिख सकते हैं हम इसको। अगर ट्यूरिंग मशीन सुबह हमने पढ़ी थी तो क्या करेंगे हाँ बताओ। जी। Q0 पे क्या मिला शुरू में, जीरो भी मिल सकता है, जीरो। ब्लैंक। मिल सकता है। हाँ। ब्लैंक। क्या करना हाँ चाहिए जी। हमें। पहले जीरो से शुरू करेंगे। पहले हाँ जीरो जी। से स्टार्ट करेंगे ना। चलो ऐसा कर लेते हैं, जरूरी थोड़ी है। Q0 पे हमें क्या मिल गया, जीरो, तो मुझे इस जीरो का क्या करना है। जीरो को हमने वन रिप्लेस में कर चेंज देना कर देंगे है सर। कि अब। वन में चेंज हाँ करना वन। है और राइट जाना है। फिर मुझे हाँ वन जी। मिलेगा तो क्या करना है, वन को जीरो में चेंज। और राइट करना है। यही तो हाँ करते जी। करते जाना है और हाँ खत्म जी। कर देनी है बात, यही कहानी है या कुछ और है। हाँ जी। बोलो। हाँ जी यस सर। है ना? तो बच्चों अगर मैं ऐसा करूं कि मैं यहाँ पे एक लूप ले लूं, क्या, कि मुझे जीरो मिला, Q0 पे क्या मिला, जीरो, तो जीरो को जीरो। बनाना है वन, वन। क्या करना और है, राइट राइट। में मूव करना राइट है। में। और वन मिला तो वन को क्या बनाना है, जीरो, और राइट में जीरो राइट में मूव करना। हाँ जी। हो गया। और जैसे ही आपको क्या मिले, ब्लैंक, ब्लैंक को रहने दो ब्लैंक, मशीन को कर दो हॉल्ट, और होल्ड। बैठ जाओ Q फाइनल पे। है कुछ इस बात में, नहीं। बन गई। तो मेरा यस कहने सर। का मतलब ये है, अब अगर मान लो आपको वंस कॉम्प्लीमेंट ही नहीं पता, आपके दिमाग को उसका आइडिया ही नहीं है, तो वहां पे आप कुछ बना नहीं पाओगे, पहली बात। है ना। हाँ लेकिन अगर यस। आपको आइडिया है तो आप हिट एंड ट्रायल से आगे पीछे करके, जरूरी नहीं है कि यही सही है, आप कुछ और सोचोगे वो भी सही है। यहाँ पे
जैसे डीएफए में तो कॉन्सेप्ट होता है कि मिनिमम डीएफए बनाना है, तो उसके अंदर यानी नंबर ऑफ स्टेट कम से कम होनी चाहिए। ट्यूरिंग मशीन हो गया, पीडीए हो गया, यहाँ कम ज्यादा स्टेट से कोई मतलब नहीं है। तो आपको जैसा दिमाग में आ रहा है उसके हिसाब से बना के चलो। यस सर। अब बच्चों अगर अच्छा टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए आ जाए तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर उसमें उसमें वन उसमें ऐड वन कर। ऐड करके स्ट्रिंग बनाएंगे सर पहले। यहाँ पे एडिशन कर नहीं पाओगे ना ऐसे, हाँ हाँ जी। जी। है ना। अच्छा, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी भी चीज का हम टूज कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। मान लो 10010, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों? पहले सर वो वन एक जो ट्रिक होती है कि पीछे से जो पहला वन मिलेगा उसके बाद वालों को चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ हाँ करना बिल्कुल प्रवीण, ऐसा कर सकते हैं हम, है ना। बच्चों देखो, प्रवीण ने जैसे ये दिमाग लगाया, मान लो ट्रिक से इसने चीज पढ़ रखी है, इस ट्रिक के थ्रू अगर आप इस ट्यूरिंग मशीन को हिट करोगे काम हो जाएगा। चलो इसकी बात पे बात करते हैं पहले। आप इसमें क्या कर रहे हैं, 0 को 1 बना रहे हैं, है ना। ड्रामा क्या होगा उसमें देखते रहना। करने को वो भी हो जाता है, आप ये भी कर सकते हैं, मैंने यूनिट नंबर लिख रखा है, इसको बाइनरी बना लो, कुछ भी कर। ट्यूरिंग मशीन क्या है बच्चों? सबसे पावरफुल है। तो अगर किसी भी चीज के लिए ट्यूरिंग मशीन आ रही है, अब देखो बात क्या है, मैंने क्या लिखी है, 4, इस 4 की प्रैक्टिस कराई। 99% अगर इनमें से कोई आई, और जाने जो कि आने के चांसेस हैं, तो यही आएगी। तो आपको क्या करना है, उठाना है और बना देनी है, वरना क्या करना है, बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। सेव योर टाइम। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, 500 टॉपिक पढ़ने की बजाय 100 टॉपिक को 5-5 बार पढ़ लो। तो पहली बार जब आप टाइम पढ़ते हैं, मान लो हमने शुरू में पीडीए बनाया, तो क्या इतना ही टाइम लगा था? क्या नहीं, ज्यादा टाइम लगा था। जितना करोगे परफेक्शन से उतना जल्दी बनेगा, है ना। तो आप कोई उस काम में 20 मिनट लगा रहे हैं और आपने उसे 5 मिनट में परफेक्टली बनाया और आगे निकल गया, आपके पास समय रहेगा ना, तो कुछ अलग चीज हटके भी आ जाएगी। यू कैन हिट दैट, है ना। ये और कुछ बच्चे क्या करते हैं, सारे खेल में लगे रहते हैं, फिर उन्हें किसी पे भी परफेक्शन नहीं होती और वे वहां घबराए रहते हैं, और फिर वो घबराईपन में गलती भी करते हैं। इसलिए लास्ट टाइम पे मेरी एडवाइस हमेशा यही रहती है, आप कम पढ़ो, कम चीज को ज्यादा बार पढ़ो। और पढ़ो क्या चीज जिसके आने के चांसेस ज्यादा है ना। इसलिए मैं सुबह, आपने आज दुनिया भर की चीज पूछ ली थी, मैंने बता दिया वो, बट वो आज के बाद हम उस तरीके का काम नहीं करेंगे। हमारा पर्पज है जो आने वाली चीज है उसको ज्यादा करना। अब देखो, अगर हमें इसका आइडिया ना हो, मैं इसका 0 का 1 बना लूं, है ना। बनने को तो सब कुछ बनेगा, 0 1 1। इसके बाद मैं इसमें 1 ऐड करूंगा, करूंगा कैसे, उसको चेंज कैसे करता घूमूंगा, कर सकता हूं नो डाउट। लेकिन जो, अच्छा इसका कर लो, बनाओ 1+1 1 0, यहाँ 1 आ गया, वन जीरो प्लस वन वन जीरो यहाँ 1 आ गया। वन वन बाद, 1 1 0। है ना। अभी इसने क्या बोला था हमें, प्रवीण ने क्या बोला? प्रवीण ने यही बोला राइट ना, सर इस, जहाँ पे राइट राइट साइड साइड से फर्स्ट वन मिलेगा फर्स्ट उसके वन बाद मिले। चेंज कर दे। है ना। राइट साइड से हम क्या करेंगे, स्कैन करना शुरू करेंगे। क्या कह रहे हो प्रवीण? सर राइट राइट साइड साइड से, स्कैन है ना। करना स्टार्ट तो अगर करेंगे। आप इसे देखोगे, राइट साइड से स्कैन करो, और जहां पे पहला 1 मिलेगा उसके बाद की सारी चीजें चेंज कर देनी है। अब आप खुद यस। सोचो बच्चों, ऊपर क्या लिखा था, 100, और प्रवीण ने जो बात बोली उसके अकॉर्डिंग हम स्कैन कर रहे हैं। जैसे ही पहला 1 मिला, इसे तो छोड़ देना है, इसके हाँ बाद जी। सारी चीज चेंज कर देनी है। 0 का 1 बनाना है, 1 का 0। क्या बच्चों यही चीज नहीं बन के आई क्या मेरी? हेलो। यस सर। अब हाँ अगर जी। ये चीज बन के आई है वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, टूस कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो बच्चों अब क्या आपको ये बात आती नहीं क्या? यस सर। चलो यही हमारी स्ट्रिंग मान लो, और इसका क्या करना है हमें, टूस कॉम्प्लीमेंट करना है। हमें मशीन क्या करनी है, आप तो रीड राइट हेड यहाँ पे है ना, तो Q0 को क्या करना है, जो भी मिलेगा उस सबको जो मिलता रहे। Q0 को क्या मिला, 0 मिला, 0 को 0 रहने देना, राइट मूव। 1 मिला, 1 को 1 रहने देना, राइट मूव। अभी तो कुछ छेड़ना ही नहीं है ना, सारा छेड़छाड़ ब्लैंक तक कहाँ पहुंच, जाएंगे सर पहले। हाँ ब्लैंक पे जी। पहुंच जाओ। तो जैसे ही ब्लैंक मिले, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दो, लेफ्ट मूव कर लो, आप आ गए यहाँ पे। ठीक है हाँ क्या, जी। आप बोलो। हाँ जी। यस सर। है ना। आप आ चुके हो Q1 पे, और इसने क्या बोला है अभी, जब तक आपको 1 ना मिले पहला, तब तक सब चीजों तब को तक सिर्फ क्या सेम करना है, रखना है। छेड़ना ही नहीं है। तो हाँ यानी जी। अगर हमें क्या मिला, 0, 0। तो 0 0 को को रहने 0 देना है ना, रहने 0। देंगे, लेफ्ट में जाएंगे। और अगर इसको क्या मिल जाए, 1, वन 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 तो 1 को भी 1 रहने देना है, और क्या मूव करना है, लेफ्ट। लेफ्ट में। देखो, लेफ्ट इसको 0 मिला, 0 को 0 रहने दिया, लेफ्ट। 1 मिला, 1 को 1 रहने दिया, और इसने क्या ले लिया, लेफ्ट। लेफ्ट मूव। और आप कहाँ पहुंच गए हो, Q2 पे। अब इस Q2 पे खेल खत्म कर दो। क्या, हाँ जी। अगर 0 0 को मिले तो 1 1 से बनाओ, रिप्लेस जीरो कर लेफ्ट। को वन जी से लेफ्ट रिप्लेस में 0 मूव बनाओ, कर। लेफ्ट। ठीक है, डन। और यस। जब क्या मिलेगा आपको, ब्लैंक, तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दो, मशीन को होल्ड ऑल्ट, होल्ड लॉक करा कर दे। दो, क्यू फाइनल। बताओ बन गई ट्यूरिंग मशीन या नहीं? यस सर। अब हाँ अगर जी। आपको ये आइडिया नहीं होता तो आप इस काम को कर जाते मिस, है ना। या वहां बैठ के खेलते रहते बच्चों, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब चीज की ट्यूरिंग मशीन बनती है भाई। सर एक चीज पूछनी है मुझे। जी प्रवीण जी बताइए।
सर ट्यूरिंग मशीन दोनों साइड से चल सकती है ना, राइट से भी तो हाँ चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं। वो रीड राइट हेड अगर नहीं बोलता कि कहाँ पे है, तब आप प्लेस्ड कहाँ मानेंगे कि लेफ्ट मोस्ट पे है। अगर वो हाँ, बाय क्वेश्चन में डिफॉल्ट आप, लेफ्ट बने हैं। हाँ अगर वो क्वेश्चन में ये बोल दे कि आप ऐसा मानो हमारा टेब में सिंबल बिल्कुल राइट मोस्ट पे रखा है रीड राइट हेड, तो ऐसे मान लेंगे कि हम शुरू में यहाँ खड़े हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम कुछ राइट नहीं से नहीं बोला कर तो, सकते। अब कुछ नहीं बोला तो आज तक हमने तो लेफ्ट से ही करा है ना। मतलब मोस्टली बुक्स में आपको सब जगह लेफ्ट से ही मिलेगा। ठीक। कुछ नहीं बोलेगा तो आप लेफ्ट कंसिडर करके चलेंगे। ठीक। आप जितने ही पढ़ते हैं ए की पावर एन बी की पावर एन, तो क्या करते चलते हैं आप, लेफ्ट से ही चलते हैं ना, ए की पावर एन बी की पावर एन मानते हुए। बी से यस थोड़ी सर। आगे हो सकता है ना। तो बच्चों अब अगर हम एक छोटे से के लिए सोचेंगे ए की पावर एन बी की पावर एन, तो इसके लिए मैंने क्या करना बताया था। अब आपको देखो क्या पढ़े हैं यहाँ पे, मान लो 3 ए पढ़े हैं, 3 बी पढ़े हैं, 3 B। ऐसा मान लेना। और इसके बाद क्या पढ़े हैं, ब्लैंक पढ़े हैं, ब्लैंक। है ना। अब हमने क्या करना है, जब ए मिलेगा आपको क्या करना है, ए को कुछ भी बना लो, ए एक्स को 0 बना लो, मान लो मैंने एक्स, रिप्लेस करना एक्स से। राइट जाते रहो। जैसे ही क्या हाँ मिलेगा जी। बी, बी बी। काट लो बी काट को के वाई बना लो, वाई से और वापस लेफ्ट। आना शुरू कर दो। हाँ फिर जी। वापस आते गए जैसे ही एक्स मिलेगा राइट आ जाओ, ए मिलेगा एक्स बनाओ वापस जाते रहो, क्रॉस करते रहो। जैसे ही बी मिलेगा वाई बनाओ, वाई से आगे चलने लेफ्ट शुरू में करो, मूव। सब कुछ क्रॉस करो। एक्स मिलेगा राइट में टर्न करो, एक्स बनाओ क्रॉस करते जाओ। बी मिलेगा वाई बनाओ उल्टा चलना शुरू कर दो। अब जब कभी ऐसा होगा कि एक्स मिला, आपने राइट टर्न लिया और आपको अगर वाई मिल गया, इट मींस ए हो चुके हैं एंड, एंड। यही है ना। तो उसके बाद यस आपको सर। क्या करने थे, क्रॉस करना है, तो क्रॉस सिर्फ वाई होने चाहिए। और वाई से वाई जितने मिलते रहेंगे क्रॉस, और सीधा आपको जब ब्लैंक मिल जाए तो फाइनल। अब अगर यहां बी मिल जाए, मूव ही मत दो स्मॉल बी का, क्योंकि स्मॉल बी पे देना थोड़ी है, इक्वल चेक करना था ना। बोलिए भाई, अरे बोलो, यस सर। है ना। हमें इसकी कटिंग ही तो करनी है। तो आप क्या करेंगे बताइए, बोलो। क्यू नॉट पे सर। शुरू में आप कहाँ पे हैं, क्यू क्यू नॉट पे। नॉट पे। क्यू नॉट पे आपको क्या मिलना है, ए ए। को क्या ए बनाना को है, एक्स से एक्स, रिप्लेस करेंगे। मूव राइट में राइट में, जाएंगे। राइट में। आप कहाँ गए, Q1 पे। Q2 ये में। बन चुका है आपका X, यहाँ पे A मिलेंगे, A को क्या करना है, A को ए A रहने रहना ए देना। ए रख देना, राइट में है। जाना। अगला A मिला राइट में, यस सर। जैसे ही B मिला, B को क्या करना है बच्चों, बी को वाई में चेंज। मूव लेफ्ट मूव। लेफ्ट। लेफ्ट मूव। मैंने आपको सिखाया ये था, थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिंग मानो और इसको चला लो, बस कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। हाँ जी। अब इसके बाद आप कहाँ पहुंच चुके हो बच्चों, Q2 पे। Q2 पे। देन Q2 पे क्या करना है, Q2 पे अब देखो आप पीछे मुड़े हो, तो आपको क्या मिला है, फिलहाल ए मिला है, ए। ए को ए रहने देना है, लेफ्ट जाना है। अगला ए हाँ मिला, जी। ए को ए रहने देना है, लेफ्ट जाना है। जैसे ही एक्स मिलेगा, तो बच्चों मैं इस दोबारा से लूप बना रहा हूं, कटिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही ए मिलेगा, ए को बना दूंगा क्या, एक्स। वो सॉरी ए नहीं ये थोड़ी सर, मिला है। एक्स एक्स हाँ मिलेगा। जी हाँ जी हाँ जी, रखेंगे। एक्स को रखेंगे एक्स, और हमें मूव क्या राइट करना में है, मूव करेंगे। राइट। ये एक्स को छेड़ा नहीं, हम यहाँ आ गए। अब देखो यहाँ आते ही दोबारा इसे क्या मिल गया, ए को बना देगा एक्स, राइट में मूव। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको ए मिला, ए को ए रहने देगा, राइट में मूव। अब देखो आप यहाँ पे हो, अब आपको यहाँ वाई को करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए ना। तो आप वाई को क्या करेंगे, वाई वाई और को राइट। वाई, राइट में मूव। ये देखो आपका सेकंड गो में बढ़ेगा, तो कई बार आपका ऐसा होगा सेकंड गो में आपको एक दो स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए मैंने हर किसी के लिए क्या कहा, एटलीस्ट 2 या 3 टर्न 2 बार। आके देख लेंगे। तो स्ट्रिंग बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं लेनी है और छोटी भी नहीं लिया, 3 3 वाली ले लिया करना, खत्म कहानी, बन गया। अब जैसे ही बच्चों इसको बी मिलेगा, अगला ये वाई तो क्रॉस कर लिया था, मिल गया बी, बी को बनाया वाई और मूव कर लिया लेफ्ट, आप आ गए यहाँ। अब देखो बच्चों यहाँ इस वाई को क्या करना है, क्रॉस ही करना है ना। तो यहाँ आप देखोगे वाई को रहने वाई देना वाई और वाई लेफ्ट। लेफ्ट में मूव करें। फिर मिला ए, ये वाला मूव ऑलरेडी है, ए को ए रहने देना, लेफ्ट मूव। फिर मिला एक्स, एक्स को क्या करना है बच्चों, एक्स रहने देना है और राइट मूव, आप आ गए यहाँ। ए मिल गया, ए को बना दूंगा एक्स, कहां जाऊंगा, राइट में। लाइट। राइट में वाई मिला, वाई को वाई रहने दूंगा, राइट में। वाई मिला, वाई को वाई रहने दूंगा, राइट में। जैसे ही बी मिला, बी को बना दूंगा वाई और मूव कर दूंगा लेफ्ट, यहां पे आ चुका हूं। अब देखो यहां पे ऑलरेडी मूव्स लिखे हुए, वाई को वाई रहने दूंगा लेफ्ट, वाई को वाई रहने दूंगा लेफ्ट। एक्स मिला, एक्स को एक्स रहने दूंगा और राइट, आप कहां आ गए, यहां। इस बार हमें ए नहीं मिला तो कटिंग नहीं करनी। इस बार हमें क्या करना है कि स्टेट चेंज करके कर ली Q3। बच्चों अब मैं हूं इस स्टेट पे, मुझे ये सारे वाई करने हैं क्रॉस, और अगर वाई क्रॉस होने के तुरंत बाद मुझे ब्लैंक मिलता है, इट विल प्रूव कि ए और बी बराबर थे। तो मुझे क्या करना है, वाई को फिलहाल क्या रहने वाई को देना है, वाई से रिप्लेस। वाई वाई और और राइट, राइट में मूव करना। राइट जितने में भी वो। वाई होंगे वो क्रॉस हो जाएंगे। और जैसे ही आपको क्या मिलेगा, ब्लैंक,
तो ब्लैंक ब्लैंक। ब्लैंक रहने देना है, मशीन को कर देंगे हॉल्ट, और यहाँ पे क्या कह देंगे, क्यू फाइनल। आई होप यू गेट दिस, है हाँ ना। जी। और अगर नल हो जाए, अब वही बात, अगर ये एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है, नाउ इट इज परफेक्ट। एन ग्रेटर देन 0 लिख दिया, तो भैया शुरुआती क्या होगी, कुछ हाँ नहीं जी। मतलब। ब्लैंक से। तो भैया आप सीधा यहाँ पे लिख दो ना, कि शुरू में ही ब्लैंक मिल गया, ब्लैंक को ब्लैंक ब्लैंक। कर देना, हॉल्ट कर देना। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाए तो। आई होप समझ में आ गई होगी, है ना। और इन दोनों में ही शायद आपका दिमाग थोड़ा सा ओपन किया होगा ट्यूरिंग मशीन के लिए, है ना। तो हमने अभी तक कौन कौन सी करी है, एडिशन की, फिर किसकी करी है बोलो, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट की कर ली, ए की पावर एन, बी की पावर एन की, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन की, और किसकी करनी है, डब्लू रिवर्स की सर। रिवर्स, और डब्लू डब्लू, बस ये कहानी है, डब्ल्यू सी डब्ल्यू, और वट एवर हैश मान लो, कुछ भी कर लो। ये बच्चों इनमें ये चारों सुपर इंपॉर्टेंट है। इतना काम हम करके जाएंगे, बात खत्म। ठीक है। अब हम इसके बाद नाइट में क्लास रखेंगे, है ना, 8:30 के राउंड कर लेंगे, 8:30 से 9:15 तक। और यहाँ पे मैं आपको ग्रामर समझा दूंगा। अब आप थोड़ी देर का 5-10 मिनट का गैप करके फिर मैम की क्लास ले लेंगे। ओके बाय।